कभी कभी हम एक ऐसे रिश्तों में फंसे रहते हैं जो हमें अंदर से खा जाते हैं। वन साइडेड, ड्रेनिंग और सिर्फ वैलिडेशन के लिए जिए जाने वाले रिश्ते, जहां हम सिर्फ इस उम्मीद में जीते हैं कि शायद किसी दिन वो इंसान हमें वैसे देखें जैसे हम उसे देखते हैं। शुरू में थोड़ा सा प्यार मिला, थोड़ा सा कंसर्न, थोड़ा सा वार्मथ, और हम उस एक झलक के लिए अपना पूरा अस्तित्व दांव पर लगा देते हैं। लेकिन ये तो माया है, एक ऐसी माया जो हमें दिखाती है कि हम किसी और के नज़र में इम्पोर्टेंट है। नमस्ते आप सभी को, मैं हूँ कृतिका और आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल इनसाइट्स विद कृतिका चैनल। भगवत गीता कहते हैं डिवाइन क्वालिटीज़ का असली रूप क्या होता है। नॉन वायलेंस, ट्रुथ, एब्सेंस ऑफ एंगर, रिनंसिएशन, पीस एंड नॉन जजमेंट, ये सब एक डिवाइन बीइंग के गुण हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये क्वालिटीज़ सबसे पहले किसके लिए होनी चाहिए? किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। लोग सोचते हैं इसका मतलब है किसी और को चोट ना पहुंचाना, लेकिन क्या हम खुद को चोट नहीं पहुंचाते? जब हम एक ऐसे रिश्ते में इन्वॉल्व रहते हैं जहां हर दिन अपने आप को तोड़ना पड़ता है, जब हम अपनी सेल्फ वर्थ उस इंसान के एक मैसेज, एक कॉल या एक कम्प्लीमेंट से जोड़ देते हैं, अपने इमोशंस को रोज़ दर्द में डालना भी तो अहिंसा के विरुद्ध है। अपने आप से दया करना सीखना भी तो स्पिरिचुअल पथ है। सत्यम, ट्रुथ। सबसे पहले अपने आप से सच बोलना सीखिए। क्या ये रिश्ता सच में मुझे खुश कर रही है, या मैं बस दिखावा कर रही हूँ या कर रहा हूँ? क्या मैं उस प्यार का इंतज़ार कर रही हूँ जो कभी था ही नहीं? कभी कभी सच दर्द देता है, लेकिन वही सच हमें बंधनों से मुक्त भी करता है। अक्रोधा, एब्सेंस ऑफ एंगर। हम गुस्सा करते हैं उस इंसान पर जो हमें समझ नहीं पाया, लेकिन गुस्सा तो सबसे पहले हमारे अंदर की शांति को जलाता है। जब आप सच में स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाते हैं तो आप समझ जाते हैं कुछ लोग आपका प्यार नहीं समझ पाएंगे, और वो ठीक है। आप उनका डिसीजन नहीं बदल सकते, लेकिन अपना इनर पीस तो बचा सकते हैं। त्याग, लेटिंग गो। जो पकड़ नहीं पाते उनको छोड़ देना सबसे बड़ा त्याग होता है। त्याग का मतलब ये नहीं कि आप हार गए। त्याग का मतलब है आपने समझ लिया कि अपने आप को और टॉर्चर नहीं करना है। जब आप किसी बंधन को इस भाव से छोड़ते हैं कि मेरा अस्तित्व इस रिश्ते से बड़ा है, तब आप सही में डिवाइन बन जाते हैं। शांति यानी पीस। एक ऐसी शांति जो सिर्फ तब आती है जब आप रो चुके हो, थक चुके हो, और अब बस रह जाता है एक गहरा सन्नाटा। पर वही सन्नाटा आपका असली गुरु बन जाता है। उस सन्नाटे में एक नई आवाज़ उत्पन्न होती है, आपकी खुद की, जो कहती है मैं पूरी हूँ, मैं काफ़ी हूँ, मुझे किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। और आखिरी में आता है अपय सुनम, फॉल्ट फाइंडिंग का त्याग। अपने आप को ब्लेम करना या उस इंसान को दोष देना, ये दोनों ही आत्मा के लिए बोझ हैं। कभी कभी सबको समझने की कोशिश छोड़ देना ही सही होता है। हर रिश्ता एक चैप्टर जैसे है, लेकिन हर चैप्टर जिंदगी नहीं होती। कुछ लोग आपको सिर्फ एक लेसन देने आए थे, प्यार करने नहीं, सिर्फ सिखाने। तो अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जहां आप सिर्फ इसके लिए टिके हो क्योंकि आपको वैलिडेशन चाहिए, तो श्री कृष्ण जी का ये संदेश आपके लिए है। आप दिव्य हो,
आपको किसी की आंखों में अपनी पहचान ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में एक प्रकाश हो। आपको किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए। तो उन रिश्तों को छोड़िए जहां आप अपनी रोशनी देकर भी सिर्फ अंधेरे में रह जाते हैं। छोड़िए वो लोग जो आपके प्यार को समझने के लायक नहीं थे और लौट आइए अपने अंदर, जहां अहिंसा, सत्य, अक्रोधा, त्याग, शांति और अपैसुनम आपका असली स्वभाव है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, डिवाइन क्वालिटीज़ वाले लोग स्वयं देवताओं के समान होते हैं और आप वही हो। सिर्फ याद दिलाने की देर थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय श्री कृष्णा कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।